हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 के यहाँ पर प्यारे भाइयों मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम, मात्र मतलब कम समय में यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार करने वाले हैं। सभी प्रश्नों का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और सभी प्रश्नों को तैयार करते चलना है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार करना। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन प्यारे भाइयों आपको कराए जाएंगे, इससे बाहर के जो क्वेश्चन ना कभी आए हैं और ना ही कभी आएंगे, मतलब इन्हीं क्वेश्चनों में से हर वर्ष पूछा गया है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना और शेयर भी कर देना सभी को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोस के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साटकी दोष में घनत्व घटता है और फ्रैंकल दोष में घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सीजियम क्लोराइड में प्रत्येक क्लोरीन में कितने CS से संकुलित है। कहने का मतलब सीजियम क्लोराइड की समन्वयन संख्या कितना होता है प्यारे भाइयों, आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं 8:8। कहने का मतलब आप कई बार ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर दे दिया जाता है कि क्लोरीन कितने CS से घिरा है तो 8 से। यदि पूछ दिया जाता सीजियम कितने क्लोरीन से घिरा हो तो 8 से। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन का डाउट क्लियर। KBr में कौन सा दोष पाया जाता है, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है प्यारे भाइयों। KBr में पोटेशियम ब्रोमाइड में कौन सा साटकी दोष। साटकी दोष में धनायन और ऋणायन निकल करके अपने स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, AgCl में कौन सा दोष प्रदर्शित होता है तो फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो आयन होता है प्यारे भाइयों अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान पर जमा हो जाता है। AgBr में किस प्रकार का दोष पाया जाता है तो AgBr में आप लोग लिखेंगे साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। AgBr में साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, NaCl क्रिस्टल में समान दूरी पर स्थित विरोधी आवेश वाले आयनों की संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। NaCl क्रिस्टल में समान दूरी पर स्थित विरोधी आवेश वाले आयनों की संख्या कितनी होती है 6। कहने का मतलब प्यारे भाइयों सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कितने क्लोरीन से घिरा है 6। यदि Cl को मैं कहूं कि Cl कितने सोडियम से घिरा तो 6। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों में कुल कितने द्विविम जालक होते हैं जिसे बेब्रिज जालक भी कहा जाता है। तो टोटल 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 14 प्रकार के। यदि हम आपसे पूछे एकक सेल की संख्या टोटल कितनी होती है तो एकक सेल की टोटल संख्या प्यारे भाइयों होती है 7। कितनी होती है प्यारे भाइयों 7। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, NaCl क्रिस्टल में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है प्यारे भाइयों तो साटकी दोष। किस प्रकार का, साटकी दोष, यानी प्लस और माइनस निकल करके कहीं और चले जाते हैं। अच्छा, मैं यदि आपसे पूछ दूं कि बिंदु दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में पाए जाते हैं तो जो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है आयनिक ठोस, तो जो बिंदु दोष होता है आयनिक ठोस में पाया जाता है। हीरा कौन सा ठोस है प्यारे भाइयों तो सहसंयोजी ठोस है। और सहसंयोजी ठोस के एग्जाम्पल आपसे पूछो तो हीरा के साथ साथ ग्रेफाइट और सिलिका है। तैयार करते चलें, लिखते चलें, आपको यदि बता रहा हूं तो आप लिख लिया करो। सहसंयोजी ठोस के और एग्जांपल बताओ भैया, सिलिका है। ओके, चलिए फ्लोराइड संरचना में Ca2 पॉजिटिव आयनों की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, फिर से आ गया भैया, तो कितना है 8। किस यौगिक में 8-8 का समन्वय होता है, सीजियम क्लोराइड में। अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा, सीजियम क्लोराइड में समन्वय संख्या कितनी होती है 8:8। काय केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या कितनी होती है तो काय केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या कितनी होती है 8 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ZnS में कौन सा दोष उत्पन्न होता है प्यारे भाइयों, कौन सा दोष पाया जाता है। जिंक सल्फाइड में कौन सा दोष पाया जाता है तो फ्रैंकल दोष पाया जाता है। यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र होता है Zm/A³N। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनिट सेल की घनत्व का सूत्र बताइए। वीडियो को अंत तक देखना, सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कर लेना भैया, मैं लास्ट में टाइम दे दूंगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, एक बंद घनी संकुलित इकाई कोशिका में उपस्थित चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है तो टोटल चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। डायरेक्ट आंसर देकर रखा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं प्यारे भैया, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरायनिक दूरी कितनी होती है तो √3/2a। कितनी, √3/2a। कुछ तो याद ही करना पड़ेगा। और पूरे लेक्चर कंप्लीट है यहाँ चैप्टर 1 के। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाओ, सभी वीडियो को क्लियर करो। चैप्टर 2 भी स्टार्ट है। अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है तो 2। अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। ब्रैग समीकरण क्या होता है, n λ/2d sin θ। ये क्वेश्चन अब आजकल नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया है।
सहसंयोजक क्रिस्टल का रचक घटक क्या है? यानी सहसंयोजी जो क्रिस्टल है किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। धात्विक ठोस किससे मिलकर बना होता है? तो धातु परमाणु से मिलकर बना होता है। समझ गए ना, चीजें क्लियर? NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? NaCl में इकाई कोशिका में उपस्थित सोडियम परमाणु की संख्या 4 होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आयरन, कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? तो ये भैया लौह चुंबकीय है। कैसा है? लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय। फटाफट तैयार करते चलें। शुष्क बर्फ में कौन सा ठोस पाया जाता है? तो आणविक ठोस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में भी कौन सा ठोस? तो आणविक ठोस होता है। ठीक है। यदि ठोस अमोनिया की बात करें उसमें भी आणविक ठोस होता है। CH-Cl संरचना में CS की समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसको आपने पहले भी देखा। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? तो घनी होती है। कैसे होती है? घनी होती है। फटाफट करते हैं, कम समय में सभी प्रश्नों को देखना है। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन घिरा होता है। कितने Na पॉजिटिव आयन से? 6 से। Cl जो है 6 सोडियम से घिरा रहेगा, और भाई सोडियम की यदि बात करेंगे तो 6 Cl से घिरा रहेगा। तो दोनों में कंपेयर कर लेना, 6:6, यानी सोडियम क्लोराइड में यदि समन्वय संख्या का अनुपात देखा जाए तो 6:6 का होता है। अगला है, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्ध मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है प्यारे भाइयों? तो अशुद्ध मिलाने की क्रिया कहलाती है डोपिंग। क्या कहलाती है? डोपिंग। ओके। KCl क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है? तो फलक केंद्रित घनाकृति। कैसा? फलक केंद्रित घनाकृति। एक परमाणविक पदार्थ के अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 2। कितनी होती है? 2। समचतुष्फलकी सममिति के लिए त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? 0.225। कितना? समचतुष्फलकी के लिए 0.225। अगला प्रश्न है, क्रिस्टल जालक में जब एक धन आयन और एक ऋण आयन अनुपस्थित हो जाता है भैया, तो फिर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? साटकी दोष। हमने बताया है कि आयन मतलब क्रिस्टल से एक धन और एक ऋण आयन जब बाहर निकल जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? साटकी दोष। CH-Cl में यदि सीजियम पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यानी समन्वय संख्या 8 ही होगा, क्योंकि सीजियम क्लोराइड में 8:8 का भैया समन्वय संख्या होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धात्विक क्रिस्टल के 2 उदाहरण। तो भैया जितने भी धातु परमाणु हैं, याद करो धातु तत्व हैं, ले लो। आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है, सभी के सभी धात्विक क्रिस्टल हैं। धात्विक क्रिस्टल में जो रचक इकाई घटक होते हैं वो धातु परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न देखो, सहसंयोजी क्रिस्टल के 2 उदाहरण, हीरा और सिलिका, और एक आप लिख लेना ग्रेफाइट। जो कि हीरा और सिलिका विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है प्यारे भाइयों विद्युत का सुचालक होता है। आयनिक क्रिस्टल के 2 उदाहरण दीजिए। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम यहाँ पे नाइट्रेट है, ZnCl2 है ना, सीजियम क्लोराइड। ओके। CaF2 में F निगेटिव आयन में समन्वय संख्या का मान कितना होता है? तो CaF2 में F निगेटिव आयन में समन्वय संख्या 4 होता है। षटभुजी संकुलित संरचना में समन्वय संख्या का मान कितना होता है? 12 होता है। अंतः केंद्रित घनी का सेल का एक उदाहरण देना भैया। तो CHCl, सीजियम क्लोराइड। फटाफट करते हैं, कम समय में आपको पूरे क्वेश्चन कराना है। वीडियो को अंत तक देखो भैया, 50 के 50 पूरे होंगे। ऐसे यौगिक का नाम दीजिए जिनमें साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे। AgBr, ये चीज हमने पहले भी आपको बताया था। SiC किस प्रकार का ठोस है? तो सहसंयोजी ठोस। सिलिकॉन कार्बाइड, यहां पर देखो ये SiC सहसंयोजी ठोस है। साटकी दोष में या साटकी त्रुटि में पदार्थ या क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व कम हो जाता है। ये चीज मैंने पहले भी बताया है। त्रिज्या अनुपात का सूत्र लिखिए। त्रिज्या अनुपात का सूत्र क्या होता है? धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात का सूत्र क्या होता है? धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाइयों। आभासी ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस के 2 उदाहरण दो। ठोस 2 प्रकार से होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है। और यदि अक्रिस्टलीय की बात करें प्यारे भाइयों तो कांच और प्लास्टिक है। अक्रिस्टलीय की यदि बात की जाए तो कांच और प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन, F केंद्र क्रिस्टल में किसकी उपस्थिति के कारण रंग उत्पन्न होता है? तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ओके। अगला, क्रिस्टल जालक में से एक धन आयन व एक ऋण आयन अनुपस्थित होने से साटकी दोष उत्पन्न होता है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया भैया। कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र, एकक सेल की संख्या आप बताना। क्रिस्टल तंत्र बता दो, एकक सेल। यदि क्रिस्टल जालक बोला जाता तो 14 प्रकार के, सॉरी क्रिस्टल जालक 7 प्रकार के, एकक सेल 14 प्रकार के, एकक सेल 14 प्रकार के, क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के। ओके।
एकक सेल 14 प्रकार के और क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के। चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं भैया? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और बिंदु दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है? तो आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। चलिए फटाफट आपको क्रम से भैया मैं यहां पर समय दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। काफी लंबे क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, और पहला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है ना। 5 सेकंड का समय दूंगा, स्क्रीनशॉट आप बेहतरीन ले सकते हैं आसानी से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भैया यहां से। ठीक, 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग बेहतरीन स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ा दें थोड़ा सा, ये हो गया कंप्लीट एक पेज का। दूसरे पेज में चलते हैं अपन, यहां से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। वीडियो को पुश करें, आसानी से विधिवत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ा दें, ये हो गया दूसरा पेज। टोटल 5 पेज हैं प्यारे भाइयों। चलिए आगे देखते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ाएं, ये अगला क्वेश्चन यहां से। ठीक है, आपको समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। और प्रीवियस वीडियो प्यारे भाइयों आप लोग जरूर देखें, पूरा लेक्चर कंप्लीट है यार, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो सकेगी, आप आसानी से देखेंगे। और आप चाहेंगे कि हिंदी यदि अपलोड किया जाए तो हिंदी की वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होंगे। ये हो गया प्यारे भाइयों आपका। आगे यदि बढ़ा दिया जाए तो ये क्वेश्चन, फिर आपका ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए आखिरी पेज पर चलते हैं। तो ये हो गया आखिरी पेज पर सभी प्रश्न। यहां पर पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन, लगभग 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इससे 50 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सब कुछ एक वाक्य में मैंने करा दिया है, और पूरा लेक्चर यदि आप देखेंगे तो ऑलरेडी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए प्यारे भाइयों, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।